मित्रों, संसार का यह नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु का वरण अवश्य करना पड़ता है। चाहे वह कितना ही महान राजा क्यों न हो, चाहे वह कितना ही साधारण जीव क्यों न हो, कोई भी इस सत्य से बच नहीं सकता। मृत्यु अनिवार्य है। लेकिन असली प्रश्न यह है कि जब किसी मनुष्य का प्राण निकल जाता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा यमलोक पहुंच जाती है, या फिर वह अपने घर परिवार के पास लौटकर भटकती है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है? आज हम इन रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। मृत्यु का क्षण। गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो वह क्षण अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय होता है। उस समय आत्मा शरीर को छोड़ने में संघर्ष करती है। कई बार देखा गया है कि मृत्यु से पूर्व व्यक्ति बेचैन हो उठता है, उसका गला सूखने लगता है, आंखें स्थिर हो जाती हैं। यह सब उस आत्मा की छटपटाहट का प्रतीक है जो शरीर से निकलकर एक नए मार्ग पर जाने वाली होती है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत वहां उपस्थित हो जाते हैं। धर्म के नियमों के अनुसार वे आत्मा को पकड़कर यमराज के दरबार में ले जाते हैं। लेकिन यही से शुरू होती है आत्मा की पहली यात्रा, आत्मा का पहला अनुभव। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सबसे पहले यही अनुभव होता है कि उसका शरीर अब कार्य नहीं कर रहा। वह अपने परिजनों को रोता बिलखता देखती है। परिजन चीत्कार कर रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं, लेकिन आत्मा उनसे संवाद नहीं कर पाती। वह जोर जोर से पुकारती है, मैं यहां हूं, देखो मुझे, मैं अभी गया नहीं हूं। परंतु किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। यही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है। वह अपने शरीर की ओर दौड़ती है, उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों द्वारा बांधे जाने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। इस असहाय अवस्था में आत्मा गहरे दुख और बेचैनी से भर जाती है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटना गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि यमदूत मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा को फिर से उसके घर छोड़ जाते हैं। यह नियम क्यों है? कहा जाता है कि यह आत्मा को अंतिम बार अपने घर, अपने परिवार, अपनी संतान और अपने प्रियजनों को देखने का अवसर देने के लिए होता है। आत्मा वहां रहकर यह अनुभव करती है कि उसके जाने के बाद उसके बिना परिवार किस पीड़ा से गुजर रहा है। वह देखती है कि उसके परिजन उसकी अर्थी को सजाते हैं, आंसुओं के बीच अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। आत्मा उन सबके साथ चलती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। आत्मा की व्यथा और असहायता। गरुड़ पुराण के अनुसार जब परिजन मृत्यु के बाद घर में भोजन बनाते हैं तो आत्मा भी उस भोजन की गंध महसूस करती है। उसे भूख प्यास लगती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती। उसकी यह स्थिति और भी दर्दनाक हो जाती है। सोचिए मित्रों, वह आत्मा अपने ही घर में है, अपने ही परिवार के बीच है, पर पूरी तरह से अकेली और असहाय है। यही कारण है कि हिंदू शास्त्रों में बार बार कहा गया है, जीवन रहते सत्कर्म करो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल वही साथ जाता है। पिंडदान से आत्मा का निर्माण। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण कर्म कांड की जिसे हम पिंडदान कहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक किए गए पिंडदान से आत्मा को सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंग प्राप्त होते हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक क्रमशः सिर, हाथ, पैर, नेत्र आदि सूक्ष्म रूप से बनते हैं। 11वें और 12वें दिन पिंडदान से आत्मा को मांस और त्वचा मिलती है, और 13वें दिन किया गया पिंडदान आत्मा को इतना बल देता है कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा प्रारंभ कर सके। इसीलिए धर्मशास्त्र में 13 दिनों तक श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा बनाई गई है। यदि पिंडदान न हो तो, यदि परिजन यह पवित्र कर्म न करें तो आत्मा को भारी कष्ट झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण बताता है कि 13वें दिन तक पिंडदान न मिलने पर यमदूत आत्मा को बलपूर्वक घसीटकर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते भर आत्मा यातना सहती है, कभी कांटों पर घसीटी जाती है, कभी भूख प्यास से व्याकुल होती है। इसीलिए यह कहा गया है कि मृतक के निमित्त किए जाने वाले कर्मकांड केवल रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविक आवश्यकता है। आर्ण लेकर भोज का निषेध। मित्रों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात गरुड़ पुराण में कही गई है। यदि मृतक के नाम से भोज आयोजित करना हो तो वह आरण लेकर नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है
तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि उसे और अधिक दुख होता है। और यदि कोई परिजन दूसरों को कर्ज लेकर भोज करने को बाध्य करे, तो ऐसा करने वाले को यमराज कभी क्षमा नहीं करते। उसे मृत्यु के बाद भयंकर यातनाएं मिलती हैं। पुण्यात्मा और पाप आत्मा की यात्रा गरुड़ पुराण के अनुसार आत्माओं की यात्रा उनके कर्मों पर निर्भर करती है। पुण्यात्मा को यमदूत अत्यंत सम्मानपूर्वक यमलोक ले जाते हैं, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं मिलती। लेकिन पाप आत्मा की यात्रा भयावह होती है। रास्ते में राक्षसी आत्माएं उसे डराती हैं, भूत प्रेत उसे यातना देते हैं और यमदूत उसे कठोरता से आगे बढ़ाते हैं। आत्मा कांपती है, बार बार क्षमा मांगती है, पर कोई उसे नहीं सुनता। यही पाप का वास्तविक फल है। यमराज का निर्णय जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब यमराज उसके सभी कर्मों का न्याय करते हैं। यदि पुण्य अधिक हो तो आत्मा को स्वर्गलोक भेजा जाता है। वहां उसे सुख, शांति और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। यदि पाप भारी हो तो आत्मा को नरक भेजा जाता है। वहां उसे अपने पापों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। दंड पूरा होने के बाद वही आत्मा पुनः मृत्युलोक में जन्म लेती है। 1 वर्ष की लंबी यात्रा गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मृत्यु के 13वें दिन से आत्मा जब यमलोक की ओर बढ़ती है तो यह यात्रा तत्काल पूरी नहीं होती। उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। यानी मृत्यु के बाद पूरे 12 महीने तक आत्मा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती है और इस दौरान किए गए पुण्य पाप उसे परिणाम स्वरूप भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि धर्म में पूरे 1 वर्ष तक श्राद्ध और तर्पण की परंपरा है। निष्कर्ष मित्रों, अब आपने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। 13 दिनों तक वह अपने परिवार के आसपास रहती है। पिंडदान से उसे नया शरीर और बल मिलता है। 13वें दिन से वह यमलोक की यात्रा आरंभ करती है, जो 1 वर्ष तक चलती है और अंततः यमराज उसके कर्मों का न्याय करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म करो, दान करो, दूसरों की सेवा करो और भगवान का स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल वही तुम्हारे साथ जाएगा। मित्रों, यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।